इमेजिन करो तुम एक काली अंधेरी रात में बिल्कुल अकेले अपने घर लौट रहे हो। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना शांत है कि तुम अपने फुटस्टेप्स क्लियरली सुन सकते हो। सडनली तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हें कोई बहुत देर से स्टॉक कर रहा है और तुम्हें अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। ये जो मैंने तुम्हें फील करवाया, ये एक टाइम पर जापान में कई बच्चों के साथ घट चुका है। अब स्टोरी सुन के तुम में से कुछ लोगों को ये केसेस स्त्री से भी रिलेटेड लग सकते हैं, पर यह वीडियो एक 8 फीट लंबी मिस्टीरियस लेडी के बारे में है जिसका नाम हाची शाकू सामा है। Suddenly, I saw her, a tall, white-clad figure with an unnervingly wide-brimmed hat. इस वीडियो के एंड तक तुम्हें इस मिस्टीरियस लेडी से जुड़े उन सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो बेसिकली हाची शाकुसामा एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसकी हाइट 8 फीट लंबी है और उसकी आवाज़ एक ग्रोन मैन जितनी डीप है, जो यूजुअली वाइट आउटफिट में ही देखने को मिलती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो छोटे बच्चों को अपना टारगेट बनाती है। मतलब जिन भी बच्चों ने इसे देखा फिर उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। इंटरनेट पर मिले कुछ डेटा के अकॉर्डिंग ये पहले अपने विक्टिम्स को कुछ दिनों तक स्टॉक करती है और ये पहले बहुत दूर अपीयर होती है, पर जैसे जैसे ये पास आती जाती है इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अपने शुरुआती दिनों में इसने बस बच्चों को ही अपना टारगेट बनाया था, पर इवेंचुअली ऐसे केसेस अडल्ट्स के साथ भी घटना शुरू हो गए थे। ये दिन ब दिन अपने विक्टिम्स के पास आती जाती है और वही पो 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 साउंड निकालती है। अब अगर एक बार किसी के साथ ऐसा सब कुछ होना शुरू हो गया तो उसका बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और अल्टीमेटली वो इस दुनिया से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसका कोई ट्रेस तक नहीं मिलता। इस लेजेंड के कुछ वर्जन्स के अकॉर्डिंग या तो वो इंसान डेड हो जाता है या फिर वो दूसरे रियल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वैसे तो इससे बचने का कोई चांस नहीं बताया गया है, पर जो लोग अबडक्ट होने से बच गए वो अपनी पूरी लाइफ एक ट्रॉमा में स्पेंड करते हैं। इससे बचने के लिए लोग कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि खुद को सॉल्ट से सराउंड कर लेना या फिर किसी प्रीस्ट से मदद मांगना। पर फिर भी 90% केसेस में ये सब कुछ काम नहीं करता। अब मैंने हाची शाकू सामा को एंशंट कल्चर में ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर वहाँ इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। फिर मैंने इसकी अपीयरेंस को ध्यान से देखा और कुछ और रिसर्च करने के बाद ये बात क्लियर हुई कि ये मॉडर्न टाइम यानी 21st सेंचुरी से रिलेटेड है। अब देखो, जापान में ज़्यादातर लोगों की जो हाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इसीलिए हाची शाकू सामा का कैरेक्टर और भी ज़्यादा क्रीपी साउंड करता है। इस कैरेक्टर के ओरिजिन के टाइम यानी कि अर्ली 2000s को एनालाइज करें तो इस टाइम पर जापान में चिल्ड्रन अबडक्शन के केसेस अपने पीक पर थे और मोस्टली बच्चे किसी भी लेडी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हाची शाकू सामा अपने ज़्यादातर वर्जन्स में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और रिच दिखाई देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उस पर कोई भी बच्चा आसानी से भरोसा कर सकता है। अब तुमने बचपन में एक बात ज़रूर नोटिस करी होगी कि जब भी तुम्हें कोई अपनी डीप आवाज़ में बुलाता है तो तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और तुम एकदम फ्रीज हो जाते हो। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने इसे एक बार देख लिया तो इससे एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अर्ली 2000 वो दौर था जब इंटरनेट जापान में बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल था, अगर हम इसे दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो। और अगर हम जापान के मांगा कल्चर को भी एक्सप्लोर करें तो वो अर्ली 2000s का ही टाइम था जब पूरी दुनिया इन मांगा के बारे में जानने लग गई थी। मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों, ये हाची शाकू सामा का कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड ने लेट 90s में डिज़ाइन किया होगा, जिससे बच्चे जल्दी किसी पर ट्रस्ट ना कर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हर अपीयरेंस उसके साथ ना जाएं और कोई भी डीप आवाज़ सुनते ही फ्रीज होने की जगह वहाँ से जल्दी भाग जाए, जिससे अल्टीमेटली किडनैपिंग के केसेस में गिरावट आ सके। अब देखो, कुछ बच्चे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए इन स्टोरीज में विक्टिम्स को एकदम गायब कर दिया जाता है, जिससे वो बच्चे भी फियर ऑफ अननोन का शिकार होके उन्हें जिस पनिशमेंट से सबसे ज़्यादा डर लगता है उसी को इमेजिन करके हाची शाकू सामा से और ज़्यादा डरने लगे। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि 8 फीट हाइट लोगों ने इसे डेंजरस दिखाने या फिर ये बात क्लियर करने के लिए क्रिएट करी होगी कि ये एक घोस्ट टाइप एंटिटी है, जिससे सब लोग उससे डरना शुरू कर दें। आगे जाके इसके अडल्ट्स को पकड़ने के किस्से, इससे बचने के रिचुअल्स में भी अर्ली 2000s में लोगों ने अपने आप से क्रिएट कर दिए होंगे इसे और फेमस बनाने के लिए, जिसमें आगे जाके मांगा राइटर्स ने भी अपने थॉट्स ऐड करे इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। क्योंकि एनिमे और मांगा का एक बहुत ही बड़ा जॉनरा क्रीपी पास्ता नाम से भी फेमस है, जो कि एक बड़े अमाउंट ऑफ पीपल को पसंद आता है।
फाइनली दोस्तों, ये सारी इंटरप्रिटेशंस मेरी खुद की हैं, तो तुम अगर कुछ भी डिफरेंट ऐड करना चाहो या फिर मुझे किसी पॉइंट पर करेक्ट करना चाहो तो नीचे कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो।